आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फॉर एग्जांपल आपकी जो बुक में है चाइना डिश पे कॉपर पाउडर अगर लिया जाए इस तरीके से, ये कोई चाइना डिश है, उसके अंदर थोड़ा सा कॉपर पाउडर लिया जाएगा और उसको अगर नीचे से हीट किया जाएगा तो उसका होगा क्या उसका जो सरफेस होगा, सरफेस पर जो कॉपर पाउडर होगा, ये इस पर कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाएगी। इस कॉपर पे सराउंडिंग का जो ऑक्सीजन होगा वो आके रिएक्ट करेगा और ये कॉपर ऑक्साइड की इस पर एक लेयर चढ़ जाएगी। तो उसी को हम पढ़ते हैं कि चाइना डिश कंटेनिंग सीयू पाउडर ऑन हीट करने पर क्या होगा, उसका जो सरफेस होगा, सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक। ये याद रखना कि ब्लैक कॉपर ऑक्साइड होगा, उस पर जो कॉपर ऑक्साइड की जो हल्की सी परत चढ़ती है वो ब्लैक कलर की पाई जाती है। और ये किस तरीके से रिएक्शन होती है वो देख लेते हैं। ये रिएक्शन होती है इस तरीके से कि दो कॉपर के एटम्स होंगे, वो एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर दो कॉपर ऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनाएगा। इसी तरीके से ये रिएक्शन होगी और यहाँ एक पतली सी परत चढ़ जाएगी। अब इसको अगर हम फर्दर रिएक्ट करें हाइड्रोजन के साथ में तो CuO और H2 अगर रिएक्ट करते हैं आपस में तो Cu बनता है और H2O बाहर निकलता है। यहाँ क्या हो रहा है, इस वाली इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एक तो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है लेकिन साथ में ऑक्सीजन का बाहर निकलना। मिसाल के तौर पे ये चीज़ हो, अगर CuO में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, एक ऑक्सीजन रिलीज आउट कर रहा है। तो ये तो हो गया आपका रिडक्शन। इसी तरीके से अगर H2 क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या पढ़ा हमने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसी तरीके से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन होगा। और एग्जांपल देखते हैं, इसका हो गया जिंक ऑक्साइड है, ये कार्बन है, ये जिंक मेटल इसने रिलीज आउट कर दिया और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना। ये बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक बहुत जहरीली गैस होती है और ये अक्सर कोयला जलाने पर निकलती है। एक चीज़ और ये देखते होगे कि ये अगर AB है और ये C है तो यहाँ पर बचता है A प्लस BC। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से भी हम इसको एग्जांपल ले सकते हैं। उसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड है यहाँ पर और 4HCl है। इस तरीके से MnO2 जो है वो Mn में बदलेगा और Cl2 यहाँ से निकालेगा, दो H2O के मॉलिक्यूल्स देगा और Cl2 एज अ गैस रिलीज आउट होगी इस वाली रिएक्शन में। तो MnO2, Mn के पास जो है ऑक्सीजन था, इसने ऑक्सीजन का रिमूवल करा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ HCl के पास में हाइड्रोजन था और ये Cl2 में बना, इसने क्या करा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जाहिर सी बात है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमने क्या पढ़ा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इस तरीके से HCl जो है वो ऑक्सीडाइज करता है और जो करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। कोरोजन रस्टिंग लगभग सेम वर्ड की तरह आते हैं। और जैसे कि कोरोजन का मतलब होता है किसी भी मेटल्स पर जो जंग लग जाती है वो किसी वजह से लगती हो, चाहे वो मॉइस्चर की वजह से लगती हो, चाहे वहाँ पर एसिड की वजह से लगती हो, चाहे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आया हो, ऑक्सीडेशन हुआ हो उसका, तो वो कोरोजन कहलाता है। और कोरोजन से पहले हम लोग पढ़ते हैं रस्टिंग। रस्टिंग कैसे कहते हैं, रस्ट मतलब जंग लगना हो गया। सही, तो ये ब्राउन पाउडर जो पाया जाता है किसी भी मेटल पर, जैसे आपने देखा होगा कभी लोहा हो गया, कील हो गई, इन चीज़ों पे बहुत आसानी से पाउडर मिल जाएगा आपको, बरसात के उसमें खास करके मिलता है और इसे हम रस्ट कहेंगे और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। और इसी तरीके से जो हमारा मेटल है, व्हेन मेटल गेट कोरोड मतलब जंग लग जाना विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर, सही है, नमी की वजह से या फिर किसी एसिड की वजह से, या फिर वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाए आपके ऑक्सीजन के, तो वो ऑक्सीडेशन कर लेता है और इस प्रोसेस को पूरे कहेंगे हम कोरोजन। और इसको हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन हो गया, या फिर हम कह सकते हैं पेंटिंग, बहुत बेहतरीन तरीका है पेंट कर देना किसी भी मेटल को। तो क्या होता है कि मेटल के और ऑक्सीजन के बीच में जो है वो गैप हो जाता है, जिसकी वजह से मेटल ऑक्साइड नहीं कर पाता, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता उसका। मिसाल के तौर पर ये जो चीज़ें कीले हैं, तो इन पे जो ये पाउडर दिख रहा है ये सिर्फ किसकी वजह से है, ये रस्टिंग की वजह से है। और ये कोरोड होंगी, धीरे धीरे ये गलना स्टार्ट होंगी और जब ये गल चुकी होंगी, इस प्रोसेस को पूरे को कहेंगे हम, ये कोरोड कहलाएंगी और इस प्रोसेस को कहेंगे हम कोरोजन। और हम इसको बचा कैसे सकते हैं, या तो फिर
ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाए इस पे, या पेंटिंग की जाए कि इस पे एक लेयर ऐसी चढ़ा दी जाए इसके ऊपर ऐसी कि ऑक्सीजन डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में ना आ पाए, ऑक्सीजन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा तो ये कोरोड नहीं हो पाएगा, इस पे रस्टिंग नहीं हो पाएगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। इसमें क्या होता है, फैट्स एंड ऑयल्स जब होते हैं ये एयर के साथ एक्सपोज करते हैं, मतलब एयर के कांटेक्ट में आएंगे और ऑक्सीडाइज करेंगे और रेंसिड में बदल जाएंगे। रेंसिड कहलाएंगे, रेंसिड मतलब वो सारे पदार्थ जो खाने पीने के अक्सर होते हैं जब हवा के साथ एक्सपोज हो जाते हैं वो सील जाते हैं, बदबू मारने लगते हैं, तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम रेंसिडिटी। और जो पदार्थ होंगे, जो सब्सटेंस होंगे, वो रेंसिड कहलाएंगे। होता क्या है कि मिसाल के तौर पे एक कोई खाने का पैकेट है, उसके अंदर हम लोग नाइट्रोजन फिल करते हैं ताकि ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर जो भी एक्सवाइजेड ड्रग होगा वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आ जाए। अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ये चीज़ आ जाती है तो ये रेंसिड बन जाएगी, बदबू मारेगी, सील जाएगी, खाने का टेस्ट बिगड़ जाएगा इसका। और अगर ये चीज़ पैक रहेगी, टाइट रहेगा यहाँ से हिसाब किताब, तो इसके अंदर जो हम लोगों ने नाइट्रोजन भरी हुई होती है वो इसको बचाए रखेगी और लॉन्ग लास्टिंग होगा ये। बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव बन जाता है नाइट्रोजन, और इसको हम बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट हो गए, जैसे कि सोडियम बेंजोइक एसिड हो गया। तो इस तरीके से हो गया। और उसके बाद हो गया पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट हो गया, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये एंटीऑक्सीडेंट होती हैं और ये किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को बचाए रखती हैं ऑक्सीडेशन होने से। क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन अगर होगा तो ये रेंसिड बनेगा, और रेंसिड अगर बना तो इसका जो टेस्ट है वो बेकार हो जाएगा, और इसका जो अंदर की केमिकल रिएक्शंस है वो सारी खराब हो जाएंगी, ये बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो हम या तो एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ मिलाकर इसको रखेंगे, या फिर हम किसी टाइट चैम्बर में रखेंगे ताकि ये बचा रहे और सीलन इसमें ना पड़े।